राम नाम मणिदीप धरो, जहि देहरी द्वार। तुलसी भीतर बारहु, जो चाहे से उजियार। लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार, जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जहाँ जपी जागए जोगी, बेसरत बेरचि प्रचंड वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अखत अनामय नाम न रूपा। जिस ब्राह्मण बनाए हुए इस प्रमुख दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए हैं और वैराग्य मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवार्य अनामय ब्रह्म मुख सुख अनुभव करते हैं। जान है चहे गूढ़ गति जेहु, राम जी है जब जानत तेहु। साधक नाम जपै लग लाई, होए सिद्ध अनिमादत पाई। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। अलौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अभ्यर्थी साधक जो लगाए नाम का जय करते हैं और अणिमणि आदि ओठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नामु जनु आरत भारी, मिटै को संकट होय सुघारी। राम भगत जग चरी प्रकारा, सुकृति चारऊ अनधो साधा। संकट से घबराए हुए आर्थ भक्त नाम जप करते हैं, जो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के, एक अभ्यर्थी धनादि की चाह से भरने वाले, दूसरा अर्थार्थ संकटों को नित्य निवृत्त के लिए भेजने वाले, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा भरने वाले, चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भेजने वाले राम भक्त हैं, और चारों ही पुण्यात्मा पर परमात्मा हित और उधार हैं। चहु चतुर कहु नाम उधारा, ज्ञानी प्रभु विशेषु पारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम उबारू, कलि विशेषु नाम ज्ञान उपारू। चारों ही चतुर भक्तों का नाम का ही आधार, जिसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूपों से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभु प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल काम नाही निजे, राम भाति रस लीन। नाम समेत प्रियूष हित, तिनहु किए मन मीन। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलो महापति महादेव की जय। जो प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित हैं, श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्हें
भी नाम से सुंदर प्रेम रूप अमृत के सरोवर अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम स्वरूपी सुधार निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण देई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नामू दोहू ते, किए जहि जुग निज बसनत बूते। निगुण और सद्गुण ब्रह्मा के दो रूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अर्थात अनादि हैं और अनुपम हैं। मेरी सहमति से नाम इस दोनों से बड़ा है, जिसमें अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्राणी सजन जन जान ही जन की, कहूँ प्रीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखहु एको, पावक सम मम जुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ प्रभु नाम ब्रह्म राम ते। व्यापक हूँ एक ब्रह्म अविनाशी, संत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल कौतुकी न समझे। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात करता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार से ब्रह्मा ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो ठाट के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकार अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्पर दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट से भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इस प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वत एक ही हैं। इनका होने पर भी दोनों ही जानने से बड़े कठिन और परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने सबको निर्गुण ब्रह्मा से सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि हैं। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपम नाम जतन ते, सोई प्रकट जिमिन मोन रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। ये जिनका नाम निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम जातन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम जाप रूपी साधक करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रज के जानने से उनका मूल निर्गुण ते इति भांति बड़ा है, नाम प्रभाव अपार। कहूँ राम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण रास से भी बड़ा होता है। श्री रामचंद्र जी भगवान की जय।